द्वत्वं च निरपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। प्रिय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेस में। मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत के टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, उत्तम शांति क्या है? ऑप्शन ए क्षमा, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विद्या। तो दोस्तों उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा। उत्तम शांति क्षमा है। प्रश्न संख्या 2 है, किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? मेगास्थनीज, फयान, बुद्ध, अशोक। तो किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। प्रश्न संख्या 3 हमारा दोस्तों, पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? ऑप्शन ए पुष्पपुर, ऑप्शन बी कुसुमपुर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पटना। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना पुराना नाम है। प्रश्न संख्या 4 हमारा दोस्तों, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? युद्ध, वाचन, संस्कार, विवाह। तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है वह है संस्कार। क्या है दोस्तों? संस्कार। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी, खुटवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। तो सभी जगह प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए युद्ध, बी वाचन, सी संस्कार, ऑप्शन डी विवाह। तो भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत जो है वह है हमारा ऑप्शन सी संस्कार। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 हमारा कितने पुराण है, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 11, 18, 15। तो पुराणों की संख्या है 18। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? छात्र काल, विवाह, शिक्षा काल, जन्म से पूर्व। तो दोस्तों कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 9 है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? षट, पंच, एक, त्रय, यानी 16, 5, 1, 3, 13। तो जन्म पूर्व जो संस्कार है वह है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी 13। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, गंगा देवी के पति कौन थे? डांडी, जनक, चंद्रादित्य, कंपन राय। तो गंगा देवी की जो पति था वह था कंपन राय। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हमारा दोस्तों, गंगा देवी का समय है 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। तो गंगा देवी का जो समय था दोस्तों वह था हमारा ऑप्शन ए 14वीं सदी। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 हमारा, भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र से, कमल से, सागर, पर्वत, निर्झर से, शत्रु से। तो भारत भूमि किससे सेवित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सागर और पर्वत निर्झर से सेवित है। प्रश्न संख्या 13 हमारा, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? लाभ, हानि, ज्ञानी, मूर्ख। वह जो लोग होते हैं वह क्या होते हैं? हानि होता है। अविश्वासी बात पर जो विश्वास करता है जिससे हानि हो जाता है। प्रश्न संख्या 14, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है? नाटक है, निबंध है, कथा है, पदात्मक है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वह क्या है दोस्तों? तो वह है नाटक। प्रश्न संख्या 15 हमारा, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इंद्र ने, भीष्म ने, अर्जुन ने, कृष्ण ने। तो इंद्र ने छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया। प्रश्न संख्या 16 हमारा है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 7, 6, 5, 2। तो बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार, यानी शैशव कितने संस्कार होते हैं? 6। प्रश्न संख्या 17 में, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा जन्म पूर्व संस्कार। प्रश्न संख्या 18 हमारा है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? 5, 10, 8, 6। तो नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। प्रश्न संख्या 19 हमारा है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य, भृत्य। दोस्तों वेद रूपी जो शास्त्र है वह है नित्य। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा नित्य। प्रश्न संख्या 20 हमारा, वाल्मीकि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, विश्व संहिता, मंत्र संहिता।
तो वीर महिर द्वारा जो रचित है वह है विसंहिता। प्रश्न संख्या 21 हमारा है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। तो ऋषि गौतम ने किस दर्शन की? तो न्याय दर्शन की रचना की है। प्रश्न संख्या 22 हमारा, सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्र का, पिता का, शिक्षक का, प्राचार्य का। तो सभी जो है वह करते हैं शिक्षक का अभिवादन। प्रश्न संख्या 23 हमारा, पाणिनि ने किसकी रचना की? ग्रंथ, व्याकरण, दर्शन, पुराण। तो पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी। प्रश्न संख्या 24 हमारा दोस्तों, गुजरात प्रदेश की श्री टाकाराम किसका जन्म स्थान है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी दयानंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा जो ऑप्शन सी स्वामी दयानंद का जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश गुजरात के टाकाराम। प्रश्न संख्या दोस्तों 25, दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया? बिरजानंद ने, विवेकानंद ने, शंकर ने, नंद ने। तो स्वामी दयानंद को किसने उपदेश दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिरजानंद ने। प्रश्न संख्या 26 हमारा है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? काव्य मीमांसा, कूटनीमितार्णिक, गीता, रामायण। तो दामोदर गुप्त ने जो रचना की है दोस्तों वह की है कूटनीमितार्णिक। प्रश्न संख्या 27 हमारा, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? पानी, आग, हवा, बिजली। तो आलसियों को जो परीक्षा लिया गया था वह घर में आग लगाकर लिया गया था। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, आला सलाह में आग क्यों लगाई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए। ऑप्शन सी आलस्य की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से, आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का, पुस्तकों का, कमल का, नगर का। विध्वंस मतलब दुनिया को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्रों का निर्माण हो रहा है। प्रश्न संख्या 30 हमारा, शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप, निबंध, कथा, नाटक। तो जो दोस्तों शास्त्रकारा जो है वह है वार्तालाप पाठ। प्रश्न संख्या 31 हमारा है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु का, हनुमान का, शिव का, गणेश का। दयानंद का जो परिवार था वह शिव का उपासक था। प्रश्न संख्या 32 हमारा दोस्तों, कवच कुंडल के किसके जन्म हुआ था? कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का, दुर्योधन का, अर्जुन का, विदुर का। दोस्तों कवच कुंडल के साथ कर्ण का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 33 में, ब्राह्मणेश्वरधारी कौन था? आदित्य, शिव, कर्ण, इंद्र। दोस्तों 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्र। प्रश्न संख्या 34 है, विश्व शांति पाठ में किसके वार्तालाप का वर्णन है? शांति का, अशांति का, शिक्षा का, युद्ध का। तो विश्व शांति पाठ में शांति का वातावरण का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? विद्वान, राजनेता, छात्र, गुरु। तो देश में अशांति का जो प्रेरक है वह है राजनेता यानी नेता। प्रश्न संख्या 36 हमारा दोस्तों, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? दूसरों को दुख देने से विद्वान, अपना, छात्र, गुरु। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना नाश होता है। प्रश्न संख्या 37 हमारा है, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या समझते हैं, क्या करते हैं? प्रेम, लड़ाई, ईर्ष्या, शांति, वार्ता। तो दोस्तों एक देश दूसरे देश को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं यानी जल रहे हैं। प्रश्न संख्या 38 हमारा है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? सोन, गंगा, यमुना, गंडक। गांधी सेतु जो बना है दोस्तों वह गंगा नदी पर बना है। प्रश्न संख्या 39 हमारा, गोलघर कहाँ है? हाजीपुर, नालंदा, पटना, वैशाली। दोस्तों गोलघर कहाँ है? तो वह है पटना में। प्रश्न संख्या 40 हमारा, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था? मूल शंकर, दयानंद, विवेक, राम। दोस्तों स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। प्रश्न संख्या 41 हमारा है, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन ए 1875 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1883 में, ऑप्शन डी 1888 में। दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1875 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 42 है, मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? दुर्गा पूजा, सूर्य पूजा, मूर्ति पूजा, शास्त्र पूजा। तो मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई। प्रश्न संख्या 43 हमारा है, अशांति के कितने कारण हैं? 1, 3, 2, 4।
दोस्तों अशांति को जो है वह कारण है कितने, तो 3 2। कितने कारण है, तो 2। प्रश्न संख्या 44, परपीड़न किसके लिए होता है, पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। तो जो परपीड़न होता है दोस्तों वह होता है पाप के लिए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 45 हमारा है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, ग्रीष्म, अंधकार युद्ध, शीत युद्ध। तो देशों के बीच जो है दोस्तों वह चल रहा है अभी कौन सा युद्ध चल रहा है, ऑप्शन डी शीत युद्ध। प्रश्न संख्या 46 है, मध्यकाल में किसका आडंबर दिखावा था, गृह कार्य, ग्रंथ कार्य, खेल कार्य, धार्मिक कार्य। तो मध्यकाल में जो है दोस्तों वह किसका तो आडंबर दिखावा है, तो धार्मिक कार्य। प्रश्न संख्या 47 हमारा है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, व्यास। तो रघुवंश के जो है रचयिता है वह है दोस्तों कालिदास। प्रश्न संख्या 48 से, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं, तो मुनि लोग दोस्तों किसकी उपासना करते हैं, शिव, सूर्य, राम, कृष्ण। तो मुनि लोग सूर्य की उपासना करते हैं। प्रश्न संख्या 49 हमारा है, पथिक स्नान करने कहाँ गए, तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में थे। दोस्तों पथिक जो थे स्नान करने कहाँ गए थे, तो वह गए थे तालाब में। प्रश्न संख्या 50 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कणाद, कपिल, गौतम, जैमिनी। दोस्तों न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक है वह है हमारा ऑप्शन सी गौतम। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।